कामाख्या माता की महिमा, श्रद्धा और विश्वास की कथा। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या का शक्तिपीठ अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय माना जाता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि साधना, तप और स्त्री शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। कहा जाता है कि सती के अंग पतन से बने 51 शक्तिपीठों में यह सबसे अद्भुत है, क्योंकि यहाँ मां की योनि का पूजन होता है। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने सच्ची श्रद्धा से मां कामाख्या की कृपा पाई। बहुत समय पहले की बात है। गुवाहाटी के पास एक छोटे से गांव में शेर नाम का युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, पर उसका हृदय श्रद्धा से भरा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। जीवन की कठिनाइयों से घिरा शेरू प्रतिदिन नीलांचल पर्वत की ओर देखता और मन ही मन मां कामाख्या को प्रणाम करता। उसे विश्वास था कि मां किसी न किसी दिन उसकी पुकार अवश्य सुनेगी। एक दिन गांव में अम्बुबाची मेले की चर्चा होने लगी। यह वही समय होता है जब मां कामाख्या के रजस्वला होने की मान्यता है और मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है। माधव ने निश्चय किया कि वह पैदल ही मां के दर्शन को जाएगा। उसके पास ना तो धन था, ना ही भेंट चढ़ाने की कोई वस्तु, बस एक सच्चा मन और अटूट विश्वास था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद शेरू नीलांचल पर्वत पहुंचा। मंदिर के द्वार बंद थे, लेकिन परिसर में भक्तों की भीड़ थी। शेरू एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद कर मां का ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे मां, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा जीवन आपके चरणों में है। रात गहरी हुई। अचानक शेरू को लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने आंखें खोली तो देखा एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक स्त्री स्वर गूंजा, शेरू, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। शेरू भय और आनंद से कांप उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा। मां कामाख्या ने उसे दर्शन दिए और कहा, जो भक्त बिना स्वार्थ मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। मां के आदेश से अगले दिन शेरू को मंदिर के सेवकों ने बुलाया। उन्होंने बताया कि रात स्वप्न में मां ने स्वयं आदेश दिया है कि शेरू को आश्रय और सेवा का अवसर दिया जाए। यहीं से शेरू का जीवन बदल गया। वह मंदिर की सेवा करने लगा। सफाई, जल भरना और आने वाले भक्तों की सहायता करना उसका दैनिक कर्म बन गया। समय बीतने लगा। शेरू के भीतर अद्भुत शांति और तेज प्रकट होने लगा। लोग दूर दूर से उसकी सादगी और भक्ति की चर्चा करने लगे। कई दुखी और रोगी उसके पास आकर मां कामाख्या का स्मरण करते और आश्चर्यजनक रूप से उनके कष्ट दूर होने लगे। एक दिन मां ने पूर्ण स्वप्न में शेरू से कहा, भक्ति का अर्थ चमत्कार दिखाना नहीं बल्कि सेवा और करुणा है। शेरू ने जीवन भर इसी मंत्र को अपनाया। उसने कभी धन या यश की इच्छा नहीं की। अतः अंत समय में कहा जाता है कि वह नीलांचल पर्वत पर ध्यान में लीन हो गया और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। आज भी मां कामाख्या के भक्त कहते हैं, जो सच्चे मन से मां को पुकारता है, मां उसकी झोली अवश्य भरती है, चाहे वह भौतिक धन हो या मन की शांति। जय मां कामाख्या।